नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, जिहाद की परिभाषा आखिर क्या है। पाकिस्तान में हुए हालिया घटना में जहां पर मासूम बच्चों को जिस तरीके से कत्ल किया गया, बल्कि कत्ल शब्द भी शर्मा जाए, इतनी घृण हत्या जहां पर की गई, ऐसे खूंखार स्वरूप को अगर कोई जिहाद कहता है, या मासूम लोगों को मारने या धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार, अन्याय, इन सब चीजों को अगर धर्म के साथ जोड़ा जाता है तो आखिर उसकी सही में व्याख्या क्या है। मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। वैसे किसी धर्म के किसी मान्यता पर बात करने का दूसरे लोगों को तब तक अधिकार नहीं है जब तक वो उन तक आक्रमण नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करता। और मुझे लगता है कि जिहाद का अतिक्रमण दुनिया का कोई देश, छोटा सी छोटा, जिसको शहर के नाम से भी जाना जाता हो, या खंडप्राय चीन या भारत जैसा, ऐसा देश में कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर जिहाद का दुष्परिणाम के तौर पर दूसरे धर्मों के लोगों को कोई सजा भुगतनी न पड़ी हो, और वो भी निर्दोष होते हुए। ऐसे में जिहाद के ऊपर जब पूरे दुनिया में चर्चा हो सकती है तो सुदर्शन के बिंदास में क्यों नहीं। और इसलिए आज, कल, परसों, तीनों दिन हम आपके सामने जिहाद क्या है, जिहाद है या फसाद है, इस विषय को लेकर आए हैं। तीनों दिन विभिन्न तर्कों के, मुद्दों के और उदाहरणों के साथ हम आपके सामने इस विषय को रखेंगे। हमेशा की तरह बेखौफ होकर आप भी कॉल करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ विशेष अतिथि भी, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले डिटेल में मुद्दे को देखते हैं। पर औरतों को और बूढ़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए कई बेकसूर लोगों की जानें ले रहे हैं आप। चंद लोगों की नाइंसाफी की वजह से सारे मुल्क को अपना दुश्मन समझते हैं आप। कुछ इल्म भी है आपको कि आपकी इन हरकतों की वजह से हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों को कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। आप लोगों के गुनाहों की सजा हम लोगों को चुकानी पड़ती है। हमारी वफादारी और वतन परस्ती को शक की नजर से देखा जाता है। फिल्म के इस हिस्से में कहा गया एक एक शब्द सच्चाई बयां कर रहा है। आज भी इस्लाम के नाम पर आतंकियों को तैयार किया जाता है, जिनका न कोई धर्म होता है न कोई जाति, क्योंकि आतंक के सरगना ऐसे लोगों को ही अपने जाल में फंसाते हैं जिन्हें आसानी से भटकाया जा सकता है। इसके लिए ये औरतें, बच्चों और बूढ़ों को अपना निशाना बनाते हैं, जिसके जरिए वो बेकसूर लोगों की जिंदगियां उनसे छीन लेते हैं। मैं अपने दीन और अपने मजहब की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रही हूँ, शहीद हो रही हूँ। मजहब इस्लाम पर चलने वालों, मेरी शहादत पर मातम नहीं, जश्न मनाओ, क्योंकि आज मेरी रूह अपने घर जा रही है, अपने अल्लाह के पास। मेरी मौत पर अफसोस नहीं करना। आज खुशी का दिन है, आज तो मेरा निकाह है। देखा किस तरह इस्लाम की झूठी कहानियां गढ़कर ये आतंक के सरगना मासूमों को सही रास्ते से भटकाकर आतंक के रास्ते पर इस कदर ले जाते हैं कि वो दूसरों की जान लेने से तो क्या, खुद की जान देने से भी नहीं कतराते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो इस तरह मासूमों को भटकाने का काम करते हैं, वो खुद को खुदा का रहनुमा और इस्लाम का रक्षक बताते हैं, और लोगों को अपनी बातों में इस तरह फंसाते हैं कि वे सब कुछ भूलकर दुनिया को ऐसे जख्म देने निकल पड़ते हैं जो शायद ही कभी भरे जाएं। मौलाना फरीदी, सुना है कि आपकी बातों के असर से तमाम लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, मरने को तैयार हो जाते हैं। मुझे भी तो बताइए, ऐसी कौन सी कहानी सुनाते हैं आप इन लोगों को? कौन सा जादू कर देते हैं इन लोगों पे कि वो मजलूमों से जालिम हो जाते हैं? मासूम लोगों का खून बहाने से पहले उन्हें एक पल की झिझक नहीं होती। आतंकवाद ने दुनिया को सिवाय जख्म और दर्द के कुछ नहीं दिया। फिर चाहे वो भारत में हुआ 26/11 को मुंबई में ताज होटल, शरधाम पर हुआ 25 सितंबर 2002 का हमला हो, या पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल में की गई क्रूरता, या फिर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया हमला, सभी में एक ही समानता थी, और वो थी इस्लाम की आड़ में किया गया आतंकवाद। आज आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुका है। आपको बता दें कि असल में इस्लाम को बुनियाद बनाकर ये आतंकी नुमाइंदे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। इस्लामी धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनकी गलत व्याख्याओं ने इस्लाम के मूल स्वरूप को ही बदल दिया है। गैर मुसलमानों ने ये काम अपने निहित स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए किया, तो कुछ मुसलमानों ने अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए इनका सहारा लिया। अगर कुरान की बात करें तो कुरान में साफ लिखा है
कि इस्लाम धर्म किसी पर अत्याचार की इजाजत नहीं देता। अगर कोई भी शख्स किसी भी समुदाय, धर्म या जाति के लोगों पर अत्याचार करता है तो कुरान इसके लिए संघर्ष करने की इजाजत भी देती है। इससे तो साफ है कि इस्लाम और कुरान के नजर में जिहाद का कहीं जगह नहीं है। लेकिन कुछ तथाकथित जिहादी अपने आप को इस्लाम का रहनुमा बताकर इस्लाम के नाम पर खून खराबा करवाते हैं और दुनिया को तबाह करने की साजिश में लगे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बात करनी है, हमें चर्चा करनी है, चिंतन करना है, मंथन करना है। यह कार्यक्रम किसी धर्म की भावनाओं को आहत करने की नहीं, बल्कि उस भावनाओं को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए है जो कि लोगों को आहत करती है। इस पैकेज में आपने तमाम वो सारे बातें सुनी होगी जो आपको अमूमन सारे टीवी चैनलों पर या कहीं पर भी बोलने में मिलती है। ये कहा जाता है कि इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पकड़ा जाने वाला आतंकी जिहाद इस इस्लाम के शब्द से प्रेरित होकर जिहाद करता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया हो या उल्टी दिशा में अमेरिका में पकड़ा गया हो, मेक्सिको में पकड़ा गया हो, ऊपर उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक या किसी भी कोने में जाने वाला आतंकी इस जिहाद शब्द से ही आखिर क्यों प्रेरित होता है? और अगर होता है तो यह धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा कहना मूर्खता है या खुद को ऐसा समझाना है जो असत्य है। मेरे साथ 4 विशेष अतिथि भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। आप भी बड़ी संख्या में, जो हमेशा की तरह करोड़ों की संख्या में जुड़ते हैं और हजारों लोग फोन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, आप भी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ है महामंडलेश्वर जितेंद्र सरस्वती जी, हमारे साथ है महेंद्र पाल आर्य जी जो आज वैदिक प्रवक्ता है, लेकिन मैं आपको इनका विशेष परिचय बता दूं कि आर्य जी पहले इमाम रह चुके हैं मस्जिद के और इस्लाम छोड़कर ये हिंदू धर्म में आए हैं, वेदों का विचार करते और अब वैदिक प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण सिंह जी भी, हम सबका स्वागत करते हैं। और साथ में तेलंगाना से भी हमारे साथ जल्दी एक अतिथि जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास। आर्य जी, इस विषय पर करने के लिए जब मैंने पहली बार फेसबुक पर पोस्ट डाला कि मैं जिहाद पर कार्यक्रम कर रहा हूं, तो कई लोगों ने, खास करके हिंदू ने ही मुझे कहा कि ऐसा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। तब मैंने ज्यादा खोजबीन कर इस जिहाद शब्द के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और विशेष बात यह है कि भारतीय किसी भी भाषा में, इतनी भाषाएं बोली जाती है इस देश में, कहते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी अंतर पर भाषाएं बदलती हैं। भारत के हजारों भाषा में एक भी भाषा में जिहाद शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब जिहाद संकल्पना भारतीय विचार में कहीं पर भी नहीं है। इस्लाम की नजर से जिहाद कैसे है? बोलिए। माननीय चौहान साहब, मैं नमस्ते के साथ आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि दुनिया के लोग जिस विषय से भागते हैं और आप उसी विषय को गले लगाते हुए अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई को दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसीलिए आपने अपना चैनल का नाम भी सुदर्शन रखा है। और मैं चाहूँगा कि आपका जो सवाल है उसका मैं हवाला इस्लामिक ग्रंथों से दूं। बिल्कुल, यही हम चाहते हैं। मेरे पास एक ये किताब है, इस किताब का नाम है मिसबाहुल लुगात, अरबी शब्दकोश। और इसी अरबी शब्दकोश के अंदर में पहले हम जिहाद शब्द को ढूंढ लेते हैं कि जिहाद का परिभाषा इन शब्दकोश के लेखक ने क्या दिया है। और ये अबुल फजल अब्दुल हफीज़ बलियावी ये इनके लेखक हैं। अरबी उर्दू डिक्शनरी इस किताब का नाम है। अब यहाँ जिहाद शब्द आया है, देखिए, जिहाद दीन के खातिर और अल्लाह के कलमा को बुलंद करने के लिए जंग। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब जिसमें अंडरलाइन मैं ये कर रखा हूँ, और इस किताब में ये बताया गया है कि जिहाद क्या है। जिहाद
शब्द का अर्थ क्या है कि दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को स्प्रेड करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम जिहाद है। अब इस जिहाद को शब्दकोश से मैंने दिखाया। मैं एक प्रमाण और भी देना चाहूँगा कि जो हदीसों में बुखारी शरीफ सबसे मोतबर हदीस इस्लाम में माना जाता है, और इन बुखारी शरीफ हदीस में जो उर्दू अनुवाद है उसका 3 हिस्सा है, 3 भाग है। इन 3 भागों में ये तीसरा भाग ही है जो बुखारी शरीफ आप यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं, हिस्सा सोम। ये जिल्द 3 है, तो इसमें जिल्द 2 है। इस जिल्द 2 में जिहाद एक अध्याय आया है, किताबुल जिहाद। ये अध्याय मैं यहाँ पर भी अंडरलाइन किया हूँ। इस अध्याय का नाम है किताबुल जिहाद। तो इस पूरा अध्याय में जो सबसे पहला हदीस है वो है बाब नंबर 46, हदीस नंबर 51, जिसमें यह बताया गया है, बाब नंबर 46, हदीस नंबर 51, इसमें बताया गया है कि क़ाल अब्दुल्ला इब्न मसऊद सअलतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसी ज़ुबान में ही सुना रहा हूँ जिस ज़ुबान में ये लिखी गई है, और अरबी और उर्दू दोनों है इसमें। तो इसमें बताया अब्दुल्ला इब्न मसऊद नाम के एक साहबी ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमल अफ़ज़लो, हमारे लिए अच्छा अमल क्या है, अच्छा काम क्या है। तो इन्होंने अच्छा काम करने के लिए सबसे पहला जवाब दिया, क़ाल सलातु अला मीक़ातिहा, समय पर नमाज पढ़ लेना, समय पर नमाज की अदायगी कर लेना। उन्होंने दोबारा पूछा, सुम्मायुन, इससे और बढ़ करके कोई अच्छा काम। तो उन्होंने कहा कि क़ाल सुम्मा बिर्रुल वलिदैन, दूसरा नंबर का अच्छा काम है माता पिता की खिदमत करना, माँ बाप का सेवा करना। उसने तीसरा बार पूछा, कुल तो सुम्मायुन, इससे और बढ़ करके कोई अच्छा काम। तो उन्होंने कहा कि क़ाल जिहाद फी सबीलिल्लाहि फसकत्तु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है जिसको किया जावे। अब यहाँ सवाल आ रहा है कि अल्लाह का रास्ता क्या है, अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह क्या पसंद करते हैं। महेंद्रपाल जी, हम शब्दशः जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आपने अभी इस्लामिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया। मैं आपको आप जब इस्लामिक ग्रंथों का आधार दे रहे थे तो मैंने सोचा कि आधुनिक युग में लोगों को अपने घर में बैठकर भी इसका अर्थ समझने का जो माध्यम इंटरनेट है, मैंने उस पर जिहाद शब्द डाला जी। तो विकिपीडिया ये कहता है, मतलब ना केवल आपके इस्लामिक ग्रंथ कह रहे हैं बल्कि विकिपीडिया भी ये कहता है कि जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द है और ये इस्लाम से संबंधित है। ये मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है। और इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि यह दुनिया में अन्याय के लिए विवादास्पद कंसेप्ट के तौर पर जाना जाता है। और भी कहा है, लेकिन ये वही बात है जो बात दुनिया आज जिहाद के बारे में समझती है। तो इसमें चौहान साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने तो कुरान में ही जिक्र फरमाया है कि एक ही दीन है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह अल इमरान आयत नंबर 19, सूरह अल इमरान आयत नंबर 85, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, इस्लाम को छोड़ करके और कोई दीन ही नहीं है। ये अल्लाह के नज़र में है। अल्लाह ने मुसलमानों को ताकीद किया है कि एक इस्लाम ही दीन है, इसके अतिरिक्त कोई दीन नहीं है। अब दीन के माने यहाँ पर मजहब है, दीन के माने धर्म नहीं है। मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ होता है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। जैसा उदाहरण के तौर पर सूरज प्रकाश देने में विश्व के आंगन में मानव समाज में भेदभाव नहीं करता कि सूरज ईश्वर प्रदत्त है।
सूरज किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, और व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर बनाया हुआ होता तो वो अपने लोगों के लिए ही देता। इसलिए मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ होता है, धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, केवल सूरज नहीं। इसमें धर्म में और मजहब में क्या क्या भेद है मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। यद्यपि YouTube में इसमें मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है, 100 से ज़्यादा मेरे वीडियो उसमें लगे हैं, जिसमें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आपके साथ मैं पहले से भी जुड़ा हुआ हूं। ये मेहरबानी है और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि जो आपके पास मैं परिचित हूँ, आपसे परिचित हूँ, आपके पास जगह बना पाया हूँ इस सच्चाई के बेस पर। तो उसी सच्चाई के आधार पर देखेंगे कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं वो सामान पहले है और हमारी ज़रूरत बाद में है। जैसा उदाहरण के रूप में देखने से पहले सूरज है और भूख से पहले खुराक है। माँ के उदर में जब बच्चे होते हैं तो पहले माँ के शिकम में दूध परमात्मा भेज देते हैं। तो भूख से पहले खुराक है, प्यास से पहले पानी है, चलने से पहले धरती है, और धरती पर चलने के लिए ज्ञान है जिसको हम वेद कहते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना चलना संभव नहीं है। तो इन सब सामानों को परमात्मा ने पहले दिया है। लेकिन आज धरती पर जितने भी मजहब हैं, कोई भी मजहब के लोग ये नहीं बता सकते हैं कि उनकी किताब पहले है। नहीं, किताब पहले नहीं है। उस मजहब के जन्मदाता के बाद ही उनकी किताब है। और कुरान और बाइबल तो यहां तक कि आपको गवाह दे देंगे कि आवश्यकता पड़ने पर आयतों की नाजिल हुई। आयतों को अल्लाह ताला ने जरूरत पड़ने पर ही भेजा है, इसलिए उसको शान नुज़ूल कहा जाता है। किस बिना पर, किस आधार पर, किस शान पर, किस मर्यादा पर यह आयत उतारी गई। अब जरूरत पड़ने पर, जरूरत किसको पड़ी? मनुष्य को। अब मनुष्य को जरूरत पड़ी तब उस आयत उतारी गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा का ज्ञान हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें गुंजाइश नहीं है किसी को दखलंदाजी करने का। और यही कारण बना कि परमात्मा ने ज्ञान पहले दिया है और हमारा कर्म बाद में है। इस कसौटी को काटने के लिए औरों के पास कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं 30 वर्षों से समग्र भारत में ही नहीं अपितु विश्व के आंगन में इसे सिद्ध कर चुका हूं कि एक ही मात्र ज्ञान है परमात्मा का दिया हुआ, जो कि वेद के नाम से है। हम उस विषय पे बाद में जाएंगे। हम पहले केवल जिहाद इसमें वही तो इस विषय को लेकर चलना चाहेंगे। हमारे साथ महामंडलेश्वर जितेंद्र सरस्वती जी है। महाराज जी, वैसे तो आज हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बोला था कि इस विषय पर बोलने के लिए आइए, लेकिन कई लोगों ने हाँ कहा और आए नहीं, और कुछ लोगों ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि इस विषय पर बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इस पे हमारा मुंह बंद ही होता है, तो आकर क्या करेंगे, इसलिए नहीं आए हैं। लेकिन आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि इस विषय पर आप भी प्रकाश डालें कि आखिर भारत में जिहाद शब्द तो है ही नहीं, लेकिन जिहाद का नज़दीक छोड़िए दूर तक पर्यायवाची भी शब्द नहीं है। इसका मतलब भारत के धर्म, भारत के विचार, यहाँ की जीवन पद्धति किसी भी हमला करके या जोर जबरदस्ती से बदलाव के बजाय समर्थन से बदलाव की बात करती है, समझाने की बात करती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप जिहाद को कैसा देखते हैं? इस संबंध में मैं एक बात कहूंगा आपसे कि वास्तव में इस्लामिक शब्द पे हम व्याख्या के लिए संयोग से तीनों सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्था से जुड़े लोग बैठे हैं। नहीं, लेकिन महेंद्र पाल आर्य जी पहले मुस्लिम थे, हाँ। इमाम थे, उसके बाद महेंद्र पाल आर्य जी ने हिंदू धर्म स्वीकारा है। हमारी इधर जिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई उसमें जिन कारणों से आज यह बहस हो रही है, पाकिस्तान में घटी हुई घटना, हाँ, इस पर 2011 के नवंबर में हमारे ही मंच से मौलाना कल्बे सादिक साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं और शियाओं के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे जो बने, ये बने वो बने, चाहे जो बने, लेकिन हिंदुस्तान का अब कोई हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। ये कल्बे सादिक साहब का वाक्य था। इस पर लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने एक तर्क दिया। मैं उसी तर्क को आज दोहरा रहा हूं कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उस समय
27% साक्षरता दर थी 47 में संयुक्त भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाकर के। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की साक्षरता दर 60 पार करके 67, 73, इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन 60 एबव हम चले गए। परंतु पाकिस्तान की स्थिति यह कि आज वहाँ साक्षरता दर जो है 22 से 23% है। तो एक कबीला की संस्कृति में किसी भाषा विशेष के शब्द पे, जिहाद शब्द पे हम बहस करें तो हम ये पूछें कि शिया और सुन्नी दोनों इस्लामिक हैं। तो हमने कल परसों में भी एक खबर देखी होगी कि ये ISIS नाम का जो संगठन है, इसने शिया गर्भवती महिलाओं को फांसी पे लटका दिया, इसने गोली मार दी। तो हम पूछें कि अगर काफिरों को गोली मारने की बात थी तो ये शिया तो कम से कम काफिर नहीं थे, ये भी तो 5 वक्त के नमाजी थे। तो कहीं न कहीं ये जिहाद की आड़ में पूरे उन दोनों में से जन्नत में कौन गया? मारने वाला गया या मरने वाला गया? वो तो कयामत के दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। गया तो कोई नहीं जन्नत में। कयामत के दिन इसका फैसला होगा कि जन्नत में और जहन्नुम में कौन जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये धर्म की कौन सी व्याख्या है? पूरी दुनिया थू थू कर रही है, ये इस्लाम की कौन सी व्याख्या है? हम किताबों के आधार पे क्या किसी धर्म की सभ्य समाज के अंदर जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनसे भी चर्चा हो रही। और मुझे खुशी है एक बात की, एक हिंदू धर्माचार्य के नाते मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ कि मैंने अखबारों की रिपोर्टें भी देखी, बाकी आज मुसलमान अपने बच्चे को बचाना चाहता है इस जिहाद नामक शब्द से। वो चाहता है कि ये हिंदू विद्यालय में पढ़ने चला जाए, इसके संस्कार ठीक हो जाए। नहीं, लेकिन क्या वो अपने बच्चे का नुकसान ना हो इसलिए चाहता है, या दूसरे का नुकसान हो तो उसे कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, जब दूसरे के घर में नुकसान होता है तो बहुतों को सिनेमा की तरह से मजा आता है। लेकिन आज जब पाकिस्तान में अपना घर जला है तो क्या उन्हें हिंदुस्तान में वो हुए सारे बम विस्फोट, वो चली हुई गोलियां, अथवा जम्मू कश्मीर में इस जिहाद के नाम पे 47 के बाद से लेके आज तक लाखों सैनिकों का शहीद होना, हिंदुस्तान के सैनिकों का, हमारे लाखों करोड़ रुपए इस छद्म युद्ध में खर्च हो गए इस जिहाद के कारण। तो ये सब कुछ जब हमारा जल रहा था तब तो वो मजे ले रहे थे। लेकिन आज उनके यहाँ जब 132 लाशें गिरी, उनके बच्चों की, उनके अपने घर में गिरी, उनके अपने तालिबानियों ने गिराई, जिनको कल तक उन्होंने शरण दे रखी थी। तो इसका जब दर्द जाके उनको जिहाद शब्द पर आपत्ति और इसके बदला और अपने बच्चों को जिहाद से बचाने की बात सेना कर रही है, सूझ रही है। हम आपके पास दोबारा आते हैं, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं। बिंदास में हमेशा हम कॉलर को भी बोलने का मौका देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का एकमात्र ये टीवी शो है जो लोगों को अपने घर में या जहां भी बैठे हुए हैं वहां से वीडियो में और वॉइस में अपने प्रतिक्रिया को देने की बात करता है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ जय हिंद, अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से। हाँ सुरेश जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों से और पाकिस्तान से बाहर जो भी मुसलमान लोग रहते हैं उनसे, कि जिहाद का अर्थ क्या है, और जिहाद का अर्थ अगर अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, वो इसी पर चर्चा चल रही है। जरा बात को आप बढ़ाने की दिशा में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, बोलिए। मैं आपका शो का बहुत ही फॉलो कर रहा हूँ बहुत ही दिनों से। आजकल आज के दुनिया में लगता है कि जिहाद के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। वैसे में आप शो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा था कि कमल हसन की एक मूवी आई थी, उसको पूरे दुनिया में तो पूरे इंडिया में बैन किया गया था। लेकिन आज पीके मूवी आई है, उसमें हिंदू धर्म गुरु को अवहेलना कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये क्या हो रहा है भारत में? इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। इस्लाम के बारे में बोलने वाला मुसलमान भी अगर है तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन भारत के तथाकथित सेकुलरिस्ट जो है उनकी बात अगर हम सुनेंगे तो लगता है कि खुद के मुंह पर तमाचा मारकर हंसने वालों को पागल नहीं तो और क्या कहना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। हाँ सर, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए इकबाल भाई। हाँ जिहाद सर, जिहाद के बारे में आपने प्रोग्राम लाया, बहुत अच्छा काम किया सर। आज मैं बताता हूँ जिहाद क्या है।
जिहाद तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि जिहाद क्या होता है। पूरे देश में उन्होंने ऐलान किया कि सब स्कूल में मौन रखे, और आपने खुद ने संसद के अंदर सब संसद सभ्यों को बोला कि मौन रखे। इसका नाम जिहाद है, जो हमदर्दी बताता है। और जिहाद इन हरामियों ने, जो पाकिस्तानियों ने जो किया है, ये जिहाद नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं, लेकिन केवल पाकिस्तानियों ने किया ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, चाइना में भी हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। वो क्या है? ये सब हो रहा है, ये सिर्फ शैतानी काम है सर। इस्लाम में इसकी कहीं इजाजत नहीं है। इस्लाम में कहीं इसकी इजाजत नहीं है। अगर इजाजत है तो हमदर्दी की इजाजत है। नहीं तो फिर ऐसे लोग, जिहाद करने वाले लादेन या बगदादी जैसे लोगों के टी शर्ट पहनने वाले, उनके फोटो जेब में रखने वाले भारतीयों को क्या कहेंगे? किसके? लादेन या बगदादी जैसे जिहादियों के फोटो और टी शर्ट उपयोग में लाने वाले भारतीय मुसलमानों को क्या कहेंगे? मैं उसको पहले तो भारतीय नहीं मानूंगा, और देश का दुश्मन मानूंगा। जो भारत, ये लोग ऐसा करते हैं ना, वही तो इस्लाम के दुश्मन है सर। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को तो खुलेआम, सबसे बड़ी भूल सर, आज सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी भूल तो हमारे मौलाना मौलवी मुल्ला की है कि सही रास्ता हमको बताते नहीं है मुसलमानों को। और सबसे पहली बात, मदरसों के अंदर ये 26 जनवरी आ रही है सर। मैं आज बहुत दुख के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ सर, और आप सुनिए आज कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 26 जनवरी आ रही है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं, तिरंगा नहीं फहराया जाता है, तिरंगे को सलामी दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती? मैं मौलवियों से और मुल्ला से पूछता हूँ, तुम अगर देशभक्त हो तो तिरंगे को सलामी दो, और हर बच्चे को ये तालीम सिखाओ कि देश की रक्षा कैसे होती है, इस्लाम क्या बताता है देश के बारे में। लेकिन आज अफसोस के साथ बोलता हूँ कि जितना भी बिगाड़ा करते हैं हिंदुस्तान का या दुनिया में कोई भी मुल्क में, ये दाढ़ी बड़ी बड़ी रख लेते, टोपी लगा लेते हैं और बेवकूफ बनाते हैं सर। बस यही मेरा कहना था सर। मैं महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलूंगा। महेंद्रपाल जी, हमारे रेगुलर कॉलर है, काफ़ी साल से दर्शक है, इकबाल भाई ये गुजरात से है, इन्होंने जो बात कही इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। कहना चाहूँगा कि इन भाई साहब को इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ये 6 कलमा भी नहीं जानते हैं। इस जिहाद शब्द को कुरान के अंदर में ढूंढें तो कुरान में अल्लाह ने जिहाद शब्द कहा या नहीं कहा, उसका क्या मीनिंग्स बताया है, उसको देखिए। मैं एक हवाला दे रहा हूं केवल, ऐसे ही अनेक हैं। सूरा अनफाल आयत नंबर 65 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबी जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून वगलुज अलैहिम। ऐ नबी, तुम जिहाद करो काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ। तुम अगर 20 हो तो 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे। तुम अगर 100 हो सब्र करने वाले तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। तो इन्होंने कुरान को कब जाना? ये कह रहे हैं कि कुरान में नहीं है। अरे कुरान में तो परस्पर विरोधी बातें हैं। एक ही आयत मैं बताया हूं, ऐसे अनेक आयतें हैं। सूरा तौबा देखिए, आयत नंबर 5, आयत नंबर 14, आयत नंबर 20, आयत नंबर 19। आप उसे बोल के भी दिखाइए, क्योंकि इसी हमने तमाम मुस्लिम उन भाइयों को यह कार्यक्रम देखने के लिए कहा है जो आज कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ पाए कि उनको भी जिहाद शब्द मंजूर नहीं। अल्लाह ने अनेक जगह वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। और इसको चरितार्थ किया है जो आंखों देखा हाल बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने हमारे भारतीय 16 सैनिकों को अमानवीय तरीके से मार करके उसी कुरान पर अमल करते हुए दिखाया है। तो अभी जो कॉलर थे महेंद्रपाल जी, जो कॉलर थे एक राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, तो क्या इनको ये कंफ्यूज है? आपको ये पता होना चाहिए, मुस्लिम जितना भी राष्ट्रवादी हो, इस्लाम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब्दुल रशीद के लिए कोई जगह नहीं है इस्लाम में। क्या शहीद कहने की उनकी इजाजत नहीं है? खान अब्दुल गफ्फार खान जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे, उन्हें भी शहीद नहीं कहा गया और ना कहने की इजाजत है। शहीद वो है जो काफिरों के हाथ से मरता है। इस्लाम में शहीद उनको कहा गया है। यहां पर तो अल्लाह ने साफ कहा है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल। वहां पर नेक अमल करने वाले वो जो ईमान लाने वाले होंगे। अब मोदी जी ने जो खवैया के बन करके जो कश्मीरियों के ऊपर जो उपकार किया है, मैं तो अल्लाह से भी सवाल किया, क्या अल्लाह, क्या मोदी भी जन्नत के हकदार हैं? कोई मौलाना बता दे,
कोई मुसलमान बता दे कि हाँ गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह ताला जन्नत में भेजेंगे। यहां बात मुसलमानों की नहीं है, बात यहां सिद्धांत की है। इस्लामिक सिद्धांत क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, उनको सामने रखना पड़ेगा। मुसलमान से हमारी कोई गुरेज नहीं है, मुसलमानों से हमारा कोई द्वेष नहीं है। हम सिद्धांतिक चर्चा करते हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। इस सिद्धांतिक चर्चा को मैं लगभग 30 साल से करता आ रहा हूं। हम करण सिंह जी के पास चलते हैं। करण सिंह जी, इस विवाद पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जहाँ तक ये प्रसंग चल रहा है, इस पर बड़े बड़े सभी अपने अपने तरीके से जो है परिभाषाएं दे रहे हैं। जैसा पंडित महेंद्रपाल जी ने कहा, कुरान से उन्होंने प्रमाण दिया, तो इसे सभी जो है मुसलमानों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा ये है कि जहाँ तक मेरा मंतव्य है, जिहाद शब्द जो है उसका जो परिभाषा आनी चाहिए वो इस प्रकार से है कि अपनी बुराइयों को मारने के लिए जिहाद होना चाहिए। हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, द्वेष आदि, लोभ आदि प्रवृत्तियां हैं, जो हिंसक प्रवृत्तियां होकर के जो है समाज को जो है हमारे द्वेषित करती हैं, तो इन्हें हमें समाप्त करने के लिए जिहाद अपने आप से करना चाहिए। और इसका मानवता के लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वही मनुष्य बन सकता है, करण सिंह जो इनसे लड़ सकता है। करण सिंह जी, जिहाद का हिंदूकरण कर रहे हैं क्या? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिहाद शब्द को मैंने किताब का हवाला दिया और वो किताब मेरी लिखी हुई नहीं है, वो किताब मेरी बनाई हुई नहीं है। इस्लाम जगत के विद्वानों ने लिखा है, इस्लाम जगत के विद्वानों ने कहा है। जिहाद का परिभाषा वहां पर बताया कि इस्लाम को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो गैर मुस्लिमों से लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम जिहाद है। अब बहुत सारे सेकुलरवादी नेता इसको जद्दोजहद कहते हैं, जैसे हमारे भाई करण सिंह जी कह रहे हैं, लेकिन इसमें इस्लाम के दृष्टि में क्या है, हमें उसको देखना चाहिए। अपने बुराइयों को समाप्त करने के लिए, तो बुराइयों को समाप्त करने के लिए अल्लाह के हुक्म देंगे। अल्लाह तो मानव बना करके मानव को बता दिया है कि तुम मानव हो, अफजलुल मखलूकात हो, तुम ये करोगे इसके एवज में ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। तो अपने आप उसमें अल्लाह हुक्म क्यों देंगे? कि जैसा मैं बोला ना, या अय्युहल मुमिनून, तो नबी को कहा अल्लाह ने खुद कि जिहाद करो काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ। अब ये अपने आप को दूर करने के लिए बता रहे बुराइयों को, तो 20 काफिर 100 मुसलमान, 20 मुसलमान 100 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, इसका क्या तात्पर्य होगा? और इसमें आत्मा की बात कहां पर है? आत्मा की बात कहां है करण जी? आत्मा तो अल्लाह जानते ही कहां नहीं है आत्मा की बात? नहीं, इसमें आत्मा की बात नहीं है, इसमें तो मानवता की बात आ रही ना। तो मानवता की बात वहां का, जो मानवता की हत्या की जा रही है, मानवता पर कुठाराघात किया जा रहा है कि 20 मुसलमान 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे, ये अल्लाह का फरमान है। तो आप वहां मानवता की कौन सी बात लागू करना चाहते हैं मेरे मित्र? नहीं, वहां मानवता की बात नहीं, वहां तो सीधा तो बात है कि मानवता, यहाँ तो एक प्रचार केवल मानवता की जा रही कि मानवता क्या है। की ही समस्या ऐसा नहीं है, देश के तमाम उन सेक्युलरिस्टों की समस्या है जो अपने आप को उदारवादी दिखाने के लिए, उस हमले के लिए एक तरीके से उस जमात को तैयार करे जो उनके शब्दों पर भरोसा रखकर आंख बंद पर विश्वास करती है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि जिहाद का वास्तविक मतलब क्या है। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम के दृष्टिकोण से क्या जिहाद है। और पूर्व मुस्लिम या पूर्व इमाम महेंद्रपाल आर्य जी, पंडित महेंद्रपाल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए और वो कुरान या इस्लाम से जुड़े हुए संदर्भ ग्रंथों और कुरानों के संदर्भ के साथ हमारे सामने उन तर्कों को, तथ्यों को रख रहे हैं जिसके ऊपर दुनिया में भ्रम है, और उस भ्रम को दूर करने के लिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए। हमारे साथ तीनों अतिथियों के साथ करोड़ों की संख्या में आप दर्शक के तौर पर भी जुड़े हैं और दर्शक भी अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम दर्शक के पास भी चलेंगे और हमारे अतिथियों के पास भी चलेंगे। पहले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए।
हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा, भारत में जिहाद का जो मतलब है, जो आदमी मुल्लों के अलग में लड़ रहे थे उन्हें छोड़ गए और सबके जो सीधे साधे आदमी है उन्हें मारो काटो। ऐसे आतंकवाद, ऐसी बलात्कारी, ये सब के सब अल्लाह के नाम पर काम करना इनका ये है जिहाद का मतलब। एक पाकिस्तान में जो है मौलवी ने 5 साल की लौंडी का रेप कर दिया, तो एक मुस्लिम महिला पत्रकार थी, वो पूछने लगी कि भाई ये तूने क्या कर दिया 5 साल की? नुगा अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे दिमाग में यही बात भेजी थी, मैं इसका बलात्कार करूँ, नुगा मेरी इच्छा नहीं है, बल्ला अल्लाह ताला ने करवाया काम। बताओ यार, कैसा जिहाद है, साले डूब के मत जाओ। बिल्कुल, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं कल के एपिसोड में इसको जरूर दिखाऊंगा। आर्य जी के पास चलते हैं। आर्य जी, जो बात इस स्कॉलर ने कही है, आखिर भगवान के नाम पर, या हम कहे इस्लाम की बात करें तो अल्लाह के नाम पर, ये जिहाद शब्द से कुछ भी करने की छूट इन लोगों ने ले ली है, या ऐसा इनको सिखाया जाता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, जो कि गलत भी हो सकता है? दोनों में से क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है। अब कुरान के फरमान से अलग तो नहीं जा सकते। आज से लगभग 20 साल पहले तबलीन सिंह जी को मैं ये दर्शाया था कि तबलीन सिंह जी भी ये कह रही थी कि इस्लाम के नाम से गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें नहीं है। और उनको जवाब देते हुए मैंने ये लिखा था कि कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं, उसमें कुरान का मैं सारा हवाला दिया हुआ था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं इसके बीच में भी कई लेख लिखा हूं जो आपको भी दिया हूं अपने नेट के माध्यम से। तो मैं तो इन्हें जो बगदादी साहब कर रहे हैं, मैंने तो उसके ऊपर ये लिखा कि आय अल्लाह, जन्नत के असली हकदार कौन है, शिया या सुन्नी? और उसमें मैंने ये दिखाया कि अल्लाह के पास भी इसका जवाब नहीं है। तो जब अल्लाह भी जवाब नहीं दे सकते, इस्लाम वाले ये जो कुछ भी जिहाद के नाम से या यत्र तत्र जैसा जो कुछ भी हो रहा है वो इस्लाम के नाम से हो रहा है, तो लोग इस्लामियों को कोस रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। इस्लामी तो उसी पर ही अमल कर रहे हैं जो उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो अल्लाह ने तो मुसलमानों को साफ शब्दों में ये बताया, ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। हमारे गुजराती भाई साहब जो बतला रहे थे, अब देखिए कुरान में यहाँ पर जो आयत मैंने सुनाया, ये सूरा आल इमरान आयत नंबर 28, यही आयत सूरा अन्निसा आयत नंबर 144, यही आयत सूरा मायदा आयत नंबर 57 में अल्लाह ने मुसलमानों को ताकीद किया कि मुसलमान, तुम मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती न रखो, दिली और जुबानी। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। अब वो इस्लाम वाले कुरान पे अमल करेंगे या तबलीन सिंह जी के बात पे अमल करेंगे या बाबू सुरेश चौहान के जी के बात पे अमल करेंगे या महेंद्र पाल के बात पे अमल करेंगे। तो कुरान में जो हुक्म इस्लाम वालों के लिए अल्लाह की दी हुई है, तो अक्षरशः इस्लाम वाले उस पे अमल करते हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जिहाद नहीं है, अरे इस्लाम में जिहाद नहीं है तो जिहाद आया कहां से? ये तो आपने भी ये हवाला दे दिए हैं अब तक कि ये जिहाद का पर्यायवाची किसी भी लैंग्वेज में कहीं पर भी भारत में नहीं आया। तो जब हम ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई ये कहे कि कुरान में जिहाद शब्द नहीं है या कुरान जिहाद के नाम से इस्लाम वाले जो कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हैं, ये बात बेतुकी है। उन लोगों को इस्लाम के संदर्भ में कुरान को जानना चाहिए। तो जहां पर अल्लाह ने गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मुसलमानों को मना किया है, तो वहां पर आप भाईचारा की बात कहां करेंगे, किससे करेंगे? वहां तो मना किया अल्लाह ने। नहीं तो क्या इसका मतलब दुनिया पूरी दुश्मन है? हाँ, अल्लाह के नजदीक दुश्मन है। अल्लाह ने तो साफ कहा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, एक ही दीन है जो इस्लाम के सिवा अल्लाह के नजर में किसी की कोई गुंजाइश नहीं। अब एक जीते जागता प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, और आपको याद है बखूबी, आप एपिसोड चलाए हैं उस पर भी, कि पिछले दिन दारुल उलूम के वाइस चांसलर ने जब मोदी जी की बात कही, उनको हटाया गया या नहीं गया? हाँ। अच्छा, अब सफाई की बात आई।
अब उसी दारुल उलूम में सफाई की बात आई तो वहां पर भी उनको सावधान बरतने के लिए कह दिया गया कि आप सावधान हो जाइए। तो ये क्या है? क्या ये मानवता पर कुठाराघात नहीं है? कहां मानवता की बात कर रहे हैं? मतलब आप दूसरे गैर मुस्लिमों का कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, अल्लाह के नजदीक में कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने उनको बिल्कुल बातिल किया हुआ है, बिल्कुल बाद दिया हुआ है। अल्लाह ने उसको इंसान में शुमार ही नहीं किया, सही पूछिए तो। चलिए, धन्यवाद। मैं दर्शकों को कहूंगा कि कार्यक्रम में भले ही कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं आया हो, लेकिन इस वक्त भी अगर कोई जुड़कर अपनी बात को, या महेंद्रपाल आर्य जी कह रहे ये गलत है या इनके तर्कों के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है, तो हम स्वागत करेंगे। हम कहेंगे कि आप कॉल करिए, ऐसा ना कहे कि हमें बात रखने का मौका नहीं दिया। स्क्रीन पर नंबर चल रहे। दुनिया का कोई भी आदमी इस विषय पर बात करना चाहता है, क्योंकि हम बातचीत के साथ, तर्कों के साथ बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद जी। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी नमस्ते, मैं आकाश दीक्षित बोल रहा हूँ रामनगर से। हाँ जी, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपने ये जो कार्यक्रम जो है तो बहुत ही अच्छा है, और आपने जिहाद की चर्चा छेड़ी है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक वाकया हुआ था मेरे साथ, मैं 2009 में गया था दिल्ली। हाँ। तो मैं अपने एक मुस्लिम दोस्त से साथ गया था, और मैं मस्जिद में गया तो मैंने भी टोपी लगा ली, वो भी टोपी लगाया था। तो मैंने उससे ये कहा था कि ये पूछे कि मतलब कि ये जिहाद, मैंने उस टाइम ये चर्चा चल रही थी काफी, तो मैंने पूछा था जिहाद क्या होता। उन्होंने कहा था पूरे विश्व में इस्लाम को स्थापित करना ही जिहाद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में ऐसा क्या हिंदू धर्म नहीं है क्या? मतलब कि हिंदू धर्म नहीं है, अन्य कोई धर्म नहीं है, ये जिहाद पूरे विश्व में क्यों स्थापित? आर्य जी ये बराबर बोल रहे हैं जी। ये इनके जो बात है, मैं इनसे पहले पूछना चाहूंगा कि माननीय महोदय, आप ये बताइए कि आप मस्जिद में गए तो टोपी क्यों लगाए थे? जी, मैं इसलिए लगाया था क्योंकि मैं उस समय गया था, मैं टोपी इसलिए लगा लिया था क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ गया था, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता था। दोस्त के साथ गए थे, यानी वहां पर और जितने भी दर्शक लोग थे जो आपके देखने वाले थे, वो न समझ पाए कि आप इस्लाम की नुमाइंदा हैं या गैर हैं। तो क्या अल्लाह को मालूम है ये बात? जी, मैं क्या मतलब, क्या अल्लाह भी ये जानते थे कि आप एक गैर मुस्लिम टोपी पहन करके गए हैं? अल्लाह इन बातों को जानते हैं? नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आप को भी धोखा दिया और अल्लाह को भी धोखा दिया। हमारे सेकुलरवादी नेतागण भी तो यही कर रहे हैं। हम बात में वो तो सारे टोपी पहनकर सबको उल्लू बना रहे हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि क्या ये जो कॉलर कह रहा है, इसको जिस प्रकार का अनुभव उस मस्जिद के जितने भी समय ये वहां पर रहा, उसके अनुभव के आधार पर क्या सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है, यही उद्देश्य है? बस इस्लाम का उद्देश्य, कुरान, अल्लाह का वो यही हुक्म है कुरान में। अल्लाह का यही हुक्म है कि एक ही दिन धरती पर मतलब दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को जीने का उस धर्म के साथ अधिकार नहीं है, गैर मुस्लिम धर्म के साथ। अब धर्म का परिभाषा तो कहीं आ ही नहीं रहा है। मतलब जो भी ये आपके जितने भी राष्ट्रीय चैनल है, सब ने यही बोला, मैं उन सब पर दावा ठोक रखा हूं कि ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। मैंने कहा भैया, सभी धर्मों का आदर मैं तब करूंगा जब आप हमें धर्म बता दोगे। धर्म तो आपको मालूम नहीं है, धर्म किसको कहा जाता है, धर्म आप किसको कह रहे हो। अगर आप धर्म बता दो तो उसका आदर भी हम करते रहेंगे। तो धर्म जब आपको मालूम नहीं तो आदर किसकी करें हम? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होगा कि नरेंद्र मोदी को भी मुसलमान बनाना है, सुरेश चौहान के को भी बनाना है, और कोई सेकुलर शरद पवार होगा उसको भी बनाना है। जी जी जी, ये तो फरमान अल्लाह का है, मेरा नहीं है। मैं किसी मुसलमानों पर दोष नहीं लगा रहा हूं। फिर मैं दोहरा रहा हूं इन बात को, क्योंकि मैं किसी मुसलमान पर दोष इसलिए नहीं लगाता कि वो तो कुरान को ही फॉलो करेंगे। कुरान को फॉलो करने के बाद ही उनका नाम मुसलमान होगा। और एक खूबी की बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो इस इस्लाम के दायरे में आएंगे, अल्लाह ने उनको ईमानदार कहा। और ईमानदार का विलोम शब्द क्या है? तो अल्लाह ने सबको बेईमान बता दिया है। अब बेईमान हमारे यहां गाली है। अल्लाह ने कितने सहज भाव से दुनिया वालों को गाली दे रखा है। इन बाकी विषयों के लिए चर्चा का बड़ा टाइम चाहिए, और हम लोगों को अनाउंस करके भी ऐसे विषयों के लिए बुलाएंगे। आज हम जिहाद पर बात कर रहे। हमारे साथ करण सिंह जी जुड़े हुए। करण सिंह जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया? नहीं, जैसा आप पंडित जी ने बताया और उन्होंने कुरान का, हदीस का हवाला देकर के ये सामने रखा, और इससे स्पष्ट भी हो गया
तो इसमें तो यही कहना है, क्योंकि हम तो भारत के लोग जो हैं, वैदिक धर्म के मानने वाले लोग, सभी लोग जो है हिंदू लोग, वो तो वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के चलते हैं। और ये जिहाद जिस प्रकार का पाकिस्तान में देखा गया और या चीन आदि में, सिडनी आदि में देखा जा रहा है, वहां से सारा ये प्रकरण सामने आता है कि भाई वो कुरान के ही मानने वाले लोग मिलते हैं। तो इससे तो ये लगता है कि मानवता खतरे में है और इससे उन्हें समझना चाहिए और समझ करके जो है मानवता को बचाने का हम सभी का मिलकर के धर्म है। और मानवता केवल जो है वो उसी मैं महामंडलेश्वर जितेंद्र सरस्वती जी के पास जाऊंगा। महाराज जी, एक तरफ एक ऐसा धर्म जो कि समूचे विश्व को ही नहीं बल्कि विश्व के चराचर की भी चिंता करते हुए उसको अपनाने की बात करता है, उसके आज़ादी की बात करता है, उसकी शांति की बात करता है, जिसका पहला शब्द ही विश्व शांति से शुरू होता है। ये नहीं देखा जाता कि किस धर्म का, किस पंथ का, किस पूजा पद्धति का, यहाँ तक कि भगवान को न मानने वाला नास्तिक भी सुख, शांति, संपन्नता व्यक्त करे, ऐसे धर्म को आप प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ एक व्याख्या यहाँ पर महेंद्रपाल आर्य जी कर रहे, ये दोनों धर्म आमने सामने अगर लड़ेंगे भी, तो लड़ने नहीं चाहिए लेकिन लड़ेंगे भी तो क्या स्थिति रहेगी? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहूं कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब सभी लोप हो जाएंगे और सनातन हिंदू धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा रहा होगा। एक बात। दूसरी बात कि आज जो आपने चर्चा का विषय लिया जिहाद, तो ये बेसिक गलती इस्लाम के धर्म ग्रंथों की है कि हम जानते हैं कि इस्लाम की निगाहों में पूरी दुनिया सिर्फ दो भागों में है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम वह हिस्सा है जहाँ पे कुरान के अनुसार शासन चलता है, दारुल हरब वह हिस्सा है जहाँ पे कुरान के अनुसार अथवा अल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग शासन नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह पे ईमान लाने वाले लोगों का, स्वामी जी मैं यहाँ आपको एक स्पष्टीकरण दे दूं, दारुल हर्ब शब्द का अर्थ ये नहीं है। यहाँ हर्ब के मानी है रण क्षेत्र, दार के मानी दरवाजा, घर। दारुल हर्ब के मानी होता है, दारुल हर्ब का अर्थ होता है रण क्षेत्र, युद्ध का मैदान, जो जिहाद करते हुए उस मैदान को हासिल किया जाए कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनने की दावत दी जाए। ये है, जब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो तब दारुल इस्लाम होगा, दारुल अमन कहलाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये था सरल शब्दों में कि दारुल हरब वाले हिस्से को दारुल इस्लाम में बदलना, ये इस्लाम का बेसिक कंसेप्ट है। जी जी जी। इसके कारण से इस्लाम के मानने वालों से शांति की अगर हम अपेक्षा करते हैं तो ये शायद रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर हमारा देश, क्योंकि अगर बंदर के हाथ उस तरह लग जाए तो पहले तो अपनी गर्दन काटेगा, डाल पे उछलेगा तो जहां तहां काटेगा ही। पाकिस्तान में हाल यही है। वो एक असफल राष्ट्र है 67 वर्षों का। तो एक असफल राष्ट्र के अगर परमाणु संयंत्र इन आतंकवादियों के हाथ लग जाते हैं तो पहले तो वो अपनी खोपड़ी पे फोड़ेंगे, शिया सुन्नी के बीच में पटकेंगे, और पटकेंगे तो जो उसका रेडिएशन होगा उसका दुष्प्रभाव हम भी झेलने के लिए यहाँ तैयार रहें। तो ये मरेंगे तो आपस में लड़ करके मरेंगे, दुर्भाग्य से मरेंगे इनके में हम भी। तो हम अपने को कैसे इनसे बचाएं और किन परिस्थितियों में ढालें, इसका दो कारण है। आपने जो जिहाद पे चर्चा शुरू कराई आज, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का विषय और जिहाद, ये दारुल हरब, दारुल इस्लाम और धर्मांतरण, ये तीनों मुझे लगता है कहीं अलग अलग शब्द नहीं है, को रिलेशन कहीं न कहीं है। और ये इधर हरब वाले हिस्से को इस्लाम में बदलने की तैयारी, इसी को तो धर्मांतरण कहेंगे। इसी बात के लिए तो जिहाद हो रहा है। तो भारत की संसद में जो चर्चा का विषय है वो आपके चैनल के स्टूडियो में भी चर्चा का विषय है। ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। पूरी दुनिया सहमी हुई है जो जिहाद के नाम पर अपने ही धर्म के छोटे से बच्चों को, जिनको शायद धर्म नाम का शब्द पता नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे लोगों को, जिन्होंने शायद बंदूक लेकर आने वाले उन शैतानों को चाचा भी कहा होगा, ऐसे लोगों को मारने के बाद अब तो दुनिया में चर्चा है। मैं चौहान साहब एक शब्द आपसे शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। और मैं आपसे ये बिल्कुल विनम्र भाव से ये कहूँगा
कि जिस पाकिस्तान की चर्चा हम कर रहे हैं या विभिन्न चैनलों के माध्यम से हो रहा है, कल भी मैं देख रहा था, वहाँ वो फिरंगी जी को बुलाया गया था जो अपने लखनऊ वाले हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये बिल्कुल बेमानी बातें हैं, क्योंकि ये दुनिया के लोगों ने देख लिया है कि पाकिस्तान जैसे कितने गद्दार लोग हैं कि जिस अमेरिका के आर्थिक सहयोग लेते रहे पाकिस्तान, और उसी आर्थिक सहयोग लेकर के अमेरिका से और अमेरिका का शत्रु को पालते रहे। अब इससे बड़ा और बेईमानी, इससे बड़ा और गद्दारी तो क्या था? क्या इसको भी जिहाद कहेंगे? हाँ भाई है, वो तो भाई उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा है। और ये तो उस हिसाब से कहा जाए तो ओबामा मुस्लिम है। हाँ, तो फिर ओबामा का क्या होगा? ओबामा सही पूछिए तो एकदम मुस्लिम नहीं है, क्रॉसबीट है। उनको इस्लाम के बारे में भी दुर्बलता है और ईसाइयत के बारे में भी उसके अंदर में दुर्बलता है, लेकिन ये चीज दोनों एक ही है, मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा भाव नहीं है। लेकिन वो बेचारा, मैं उनको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने थोड़ा सा मानवता पर अमल किया है, और उसी मानवता पर अमल करते हुए हमारे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री का जो उन्होंने भव्य स्वागत किया है, वो केवल मानवता के आधार पर किया है कि ये व्यक्ति। चलिए, हालांकि अमेरिका और मानवता भी एक साथ साथ नहीं चल सकते। मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। महाराज जी, आखिरी कमेंट। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा है सब कुछ। कहीं से भी हमारा जो मानना है, धर्म अधर्म की बहस तो तब होती है जब धर्म के पक्ष में ये जो हमारे आर्य साहब ने किताबें रखी हैं इस पर चर्चा हो। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता घोर शराबी, सुअर का मांस खाने वाला, कभी नमाज नहीं पढ़ने वाला मोहम्मद अली जिन्ना, ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को। ऐसे व्यक्ति को इस्लाम के एक स्टेट का राष्ट्रपिता मान लिया। दूसरी तरफ ये ओसामा बिन लादेन नाम का जो जीव था, ये अमेरिका जो इस्लाम का दुश्मन कहा जाता था, उसके पैसे पे पला लंबे समय तक। एक समय जो है सद्दाम हुसैन को पालने वाला, फिर ईरान को हथियार की सप्लाई करना, तो एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। इस षड्यंत्रों की कहानी में इन आतंकवादियों के हाथ धर्म ग्रंथों की आड़ में हथियार पकड़ाने का काम कुछ तथाकथित विकसित देश भी कर रहे हैं, जिसके कारण मानवता कलंकित होती है कहीं न कहीं। सही कहा। चलिए, आज के लिए इतना ही, क्योंकि विषय तो 3 दिन हम चलाने वाले हैं। आर्या जी हमारे साथ तीनों दिन जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ हमेशा की तरह करोड़ों की संख्या में जुड़े रहेंगे। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं और ओपनली लाइव में जाहिर आह्वान करते हैं, पब्लिक अपील करते हैं कि मुस्लिम धर्म की तरफ से या उनके संप्रदाय की तरफ से अगर कोई आना चाहता है इस बहस में, तो हम उनका स्वागत करेंगे, वो आए और इस चर्चा में भाग ले, क्योंकि ऐसा न लगे कि एक तरफी चर्चा हो रही है। हालांकि ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आर्या जी किताबों, उनके नंबरों, लाइनों, पेज के साथ अपनी बात को रख रहे। मैं फिर आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी भी धर्म के, किसी मान्यता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोई मान्यता दुनिया के खिलाफ जाने की अगर संदेश देती है तो उस पर तो हमको बात करना है। और इसीलिए चैनल, इसलिए मीडिया है, इसलिए पत्रकार है, और इसलिए हमने एक फेयर डिस्कशन आपके सामने रखा है। हम आशा करते हैं कि हम जिहाद के शब्दों का सही मतलब क्या है ये अब तक पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे। हालांकि और भी 2 दिन हैं, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। मैं तीनों अतिथियों का और आप करोड़ों दर्शकों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में आए। आज के लिए इतना है। जय हिंद।